कुमकुम कोयल के संगीत में अब वो बात नहीं रही थी। वो एक ऊंचे पेड़ पर बैठी संगीत गा रही थी। वो बार बार कोशिश करती है, शायद मुझे अब कुछ दिन दूसरे जंगल में गुजारना होंगे ताकि मेरी आवाज में कुछ मिठास वापस आ सके, मैं फिर से पहले की तरह मीठे संगीत गा सकूं। ये सोचकर कुमकुम कोयल अपना जंगल छोड़कर दूसरे जंगल की तरफ चल देती है। 2 से 3 घंटे उड़ने के बाद कुमकुम दूसरे जंगल पहुंच जाती है। नए जंगल में कोयल के पास रहने के लिए घर नहीं था। वो तोते को एक डाल पर बैठा हुआ देखकर वहां जाती है। तोते, मेरा नाम कुमकुम कोयल है, मैं पिछले जंगल से आई हूँ, क्या आप कुछ दिन मुझे अपने पास रख सकते हैं? कुमकुम कोयल, आप यहाँ क्यों आई हो? तोते, मेरा संगीत सबको पसंद था, लेकिन अब मेरे संगीत में वो बात नहीं रही। अगर मैं इस जंगल की हवाओं में कुछ दिन रहूंगी तो मेरा संगीत फिर से मीठा हो जाएगा। कुमकुम कोयल, लेकिन मेरा घर तो बहुत छोटा है। हाँ, वो सामने कौवों का घर है, उन कौवों का घर बहुत बड़ा है, आप वहाँ जाओ। कुमकुम कोयल उड़ती है और कौवों के पास जाती है। कौवों, मेरा नाम कुमकुम कोयल है, क्या आप मुझे 2-4 दिन अपने घर में रख लेंगे? ना भी कोयल, तेरा रंग जरूर काला है, लेकिन तुम कौवी नहीं हो, इसलिए हम तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकते। जाओ, किसी और से मदद मांगो। मैं आपको मीठे मीठे संगीत सुनाऊंगी, मेरा संगीत आपको बहुत पसंद आएगा। हमें नहीं सुनना तुम्हारा संगीत, जाओ यहाँ से, समय बर्बाद ना करो हमारा। कुमकुम कोयल निराश होकर वहाँ से उड़ जाती है। शाम होने वाली थी। कुमकुम कोयल मारे मारे फिर रही थी। फिर कुमकुम कोयल रानो चिड़िया के पास जाती है। मेरा नाम कुमकुम कोयल है, मैं यहाँ कुछ दिनों के लिए आई हूँ, कोई भी मुझे अपने पास रखने को तैयार नहीं है। चिड़िया, क्या आप मुझे अपने घर में रख लोगी? कुमकुम कोयल, आपका नाम तो बहुत अच्छा है और मेरा नाम है रानो चिड़िया, आप मेरे साथ आइए और मेरे घर में जब तक चाहे रह सकती हैं। कुमकुम कोयल खुश हो जाती है और चिड़िया के साथ उसके घर चली जाती है। रानो चिड़िया कुमकुम कोयल को दाना देती है और पानी भी। 2 दिन तक कुमकुम कोयल चिड़िया के घर में रहती है। अब वो पहले से बेहतर महसूस कर रही थी। कुमकुम कोयल चिड़िया के घर की छत पर बैठकर दोबारा संगीत गाने की कोशिश करती है। इस बार कुमकुम कोयल की आवाज में बहुत मिठास आ गई थी। उसकी बारीक और मदहोश कर देने वाली आवाज दूर दूर तक जा रही थी। ये आवाज किसकी है? कितना सुंदर संगीत गा रहा है कोई पक्षी। तोता आवाज की दिशा में उड़ता है। कबूतर भी, कौवा और कौवी भी कुमकुम कोयल की रसीली आवाज सुनकर उड़ते हैं। कुमकुम कोयल अपनी आंखें बंद करके संगीत गाए जा रही थी और जंगल के सारे पक्षी वहां बैठकर उसकी मधुर आवाज में संगीत सुन रहे थे। कोयल जब अपनी आंखें खोलती है तो सबको अपने सामने देखकर हैरान हो जाती है। कुमकुम कोयल, आपका संगीत सुनकर ऐसा लगा जैसे परियां संगीत गा रही हो। कोयल, क्या तुम मुझे भी ये संगीत सिखा सकती हो? मैं भी सीखूंगा, मुझे भी ये संगीत बहुत पसंद आया है। मैं सबके लिए गाती हूँ, पेड़ पौधे और फूल भी मेरा संगीत सुनते हैं। कोयल फिर से संगीत गाने लगती है। दूसरे दिन कुमकुम कोयल चिड़िया से कहती है, रानो चिड़िया, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतने दिन अपने घर में रखने के लिए। अब मेरी सुरीली आवाज वापस आ गई है, मैं संगीत गा सकती हूँ, इसलिए अब मुझे लौटकर वापस जाना होगा। कुमकुम कोयल, मुझे आपका संगीत बहुत अच्छा लगा, क्या मैं आपके जंगल में आपका संगीत सुनने आ सकती हूँ? चिड़िया, जरूर जरूर आप आ सकती हो, मैं झरने के पास रहती हूँ और मैं वहाँ झरने के पास बैठकर सारा दिन संगीत गाती हूँ। ऐसे कुमकुम कोयल वापस चली जाती है। कालू, मेरा तो कुमकुम कोयल का संगीत सुनने को बहुत दिल कर रहा है। मेरा भी। गोरी, चलो हम कुमकुम कोयल का संगीत सुनकर आते हैं। कौवा और कौवी चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया, कुमकुम कोयल है घर में, उसे कहिए मुझे अपना संगीत तो सुना दे। गोरी और कालू, कुमकुम कोयल तो अपने घर वापस चली गई है। क्या? कब? क्यों? वो क्यों चली गई? वो आज ही गई है, उसे वापस अपने घर तो जाना ही था। जंगल के सारे पक्षी कुमकुम कोयल का संगीत सुनने के लिए बेचैन थे और कुमकुम कोयल अपने जंगल वापस जाकर झरने के पास फूलों पर बैठी गुलाब के फूलों को संगीत सुना रही थी। कुमकुम कोयल के संगीत की आवाज दूर दूर तक जा रही थी। दूसरे दिन चिड़िया अपने दोस्तों से कहती है, मैं कुमकुम कोयल का संगीत सुनने दूसरे जंगल जा रही हूँ, कोई मेरे साथ जाना चाहता है? मैं जाऊंगा। मैं भी जाऊंगा। मैं तो जरूर जाऊंगी, मेरा तो कल से दिल उदास है, मैं कुमकुम कोयल का संगीत सुनना चाहती हूँ। फिर रानो चिड़िया सारे पक्षियों को साथ लेकर कुमकुम कोयल वाले जंगल में जाती है।
कुमकुम कोयल अपनी आंखें बंद करके मीठा और लंबा संगीत गा रही थी। दूर दूर से किकली कौवों की जमीन पूरी तरह बंजर हो चुकी थी। अब तो उस पूरे खेत में केवल एक ही पेड़ बचा था। कालू जी, अब हमें इस खेत से कोई मुनाफा नहीं होना, क्यों ना हम ये खेत रानो चिड़िया को दे दे। गौरी, मैं भी यही सोच रहा हूँ। काम करेगी चिड़िया, मेहनत करेगी चिड़िया, और फिर जब फसल होगी तो हम चिड़िया से ये खेत वापस ले लेंगे। फिर दोनों कौवा और कौवी रानो चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया, तुम हमारे खेत में अपनी फसल उगा लो। जब फसल तैयार हो जाएगी तो दोनों आधी आधी कर लेंगे। ऐसे तुम्हारा भी फायदा होगा और हमारा भी। कौवा, मैं एक बार खेत को देख लूं। देखने की कोई जरूरत नहीं है, वो खेत बहुत जरखेज है, सोना उगलता है हमारा खेत। ठीक है, मैं खेत में काम करूंगी, मुझे मंजूर है। कौवे चले जाते हैं और रानो चिड़िया कौवों के खेत की तरफ जाती है। यहाँ तो दूर दूर तक कोई पौधा नहीं है, सारा खेत खाली पड़ा है। चिड़िया को निराश देखकर पेड़ चिड़िया से कहता है, चिड़िया, निराश मत होना, तुम मेहनत करो, काम करो। इस खेत में पहले हर तरह की फसल होती थी, लेकिन उन आलसी कौवों ने मेहनत नहीं की और ये खेत बंजर हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, मैं मेहनत करूंगी, हिम्मत से काम लूंगी और इस खेत को फिर से आबाद करूंगी। चिड़िया अपने घर जाती है और फिर दूसरे दिन से खेत में काम शुरू करती है। चिड़िया अपने बैल से खेत में हल चलाती है। चिड़िया सारा दिन खेत में काम करती है। तोता चिड़िया के पास आता है। चिड़िया, क्यों मेहनत कर रही हो? ये खेत कभी आबाद नहीं होगा, ये बंजर खेत है, मेहनत का कोई फायदा नहीं होगा। तोते, मैं जानती हूँ कि ये खेत बंजर है, लेकिन मेहनत कभी जाया नहीं होती। मुझे विश्वास है, मुझे मेरी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। चिड़िया फिर से अपने काम में लग जाती है। किस्मत की बात है, दूसरे दिन आसमान पर गहरे काले बादल छा जाते हैं और तेज बारिश होती है। बारिश से कौवों की बंजर जमीन को पानी मिलता है। चिड़िया अपने घर में बैठी बारिश को देखकर बहुत खुश हो रही। दूसरे दिन जब चिड़िया खेत जाती है तो जमीन में एक तरफ पानी खड़ा था और दूसरी तरफ की जमीन सूख चुकी थी। अब इस खेत में क्या लगाऊं? मैं माँ से पूछ कर आती हूँ। चिड़िया अपनी माँ के पास जाती है और अपनी माँ को जाकर सारी बात बताती है। माँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं खेत में क्या लगाऊं। रानो बेटी, जिस खेत में ज्यादा पानी है आप वहाँ चावल की खेती करो, और जो खेत सूख चुका है वहाँ मकई बो दो। माँ, मैं बहुत खुश हूँ कि रात की बारिश ने मेरे खेत को पानी दे दिया। अब मैं वहाँ फसल उगा सकती हूँ। रानो चिड़िया वापस जाती है और पानी वाले खेत में चावल के बीज डाल देती है और जो खेत खुश्क था उस खेत में मकई की फसल लगाती है। दिन गुजरते गए। चिड़िया मेहनत से काम करती रही और फिर एक दिन चिड़िया के खेत में हरियाली ही हरियाली थी। मकई के छोटे छोटे पौधे और चावलों के पौधों ने पूरे खेत को सरसब्ज कर दिया था। कालू जी, कई दिन बीत गए, चलो तो आज खेत में जाकर देखते हैं। चिड़िया खेत में दिन रात काम कर रही है, चलो हम भी जाकर देखते हैं। फिर कौवा और कौवी अपने खेत की तरफ जाते हैं। दोनों कौवे खेत को देखकर हैरान हो जाते हैं। कालू, ये किसका खेत है? रानो चिड़िया बोलती है, ये वही खेत है जो बंजर और बेआबाद था। मैंने यहाँ मेहनत की और मुझे मेरी मेहनत का फल मिला है। चिड़िया, तुमने तो कमाल कर दिया। कुछ दिनों के बाद चावलों के पौधों पर सिक्के लग जाते हैं और मकई के पौधों पर मकई के भुट्टे। अब चिड़िया की फसल पानी मांग रही थी। चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। अगर मैंने फसल को पानी न दिया तो सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। चिड़िया को परेशान देखकर पेड़ बोलता है, चिड़िया हवाओं की दिशा बता रही है कि पास ही बादल हैं। आप बादलों के पास जाओ और उनको बताओ कि आपकी फसल सूख रही है। पेड़ जी, आपने हमेशा मुझे हिम्मत दी। मैं जब भी परेशान हुई आपने मुझे उम्मीद दिलाई। चिड़िया उड़ती है और उड़ते उड़ते बादलों के पास पहुंच जाती है। गरजू बादल, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने मेहनत की, अपने खेत में फसल उगाई, बंजर खेत को आबाद किया, लेकिन अगर अब बरसात न हुई तो मेरी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। चिड़िया रानी, चिंता न करो, मैं अभी सागर से पानी पी कर आता हूँ और साथ अपने दोस्तों को भी लाता हूँ। आज रात हम तुम्हारे खेत को जल थल कर देंगे। चिड़िया की आंखों में खुशी थी। बादल सागर से पानी पीने चला जाता है। सारे दोस्त
छोटे बड़े बच्चे बूढ़े जी भरकर पानी पी लो। आज रात हमने चिड़िया के खेत पर बरसात करने जाना है। बड़े बादल का आदेश सुनते ही सारे बादल सागर से पानी पीने लगते हैं। शाम के बाद ही आसमान पर बादल छाने लगते हैं। चिड़िया भी अपने खेत में बैठी आसमान की तरफ देख रही थी। चिड़िया खुशी से उछलने लगती है। मेरे दोस्त आगे, मेरे दोस्त मेरी मदद करने आगे हैं। अब बरसात होगी और मेरी फसल फिर से हरी भरी हो जाएगी। चिड़िया अपने घर चली जाती है। बारिश शुरू हो जाती है। सारी रात बारिश के होने से चिड़िया का पूरा खेत पानी से भर जाता है। मकई और चावल के पौधे खुश हो जाते हैं। पूरे 10 दिन के बाद चिड़िया की मकई और चावलों की फसल पककर तैयार हो जाती है। चिड़िया कौवों के पास जाती है। गोरी और कालू, मकई और चावल की फसल पककर तैयार है। आप मेरे साथ चलें और फसल काट कर बांट लें। चिड़िया, क्या मकई की फसल इतनी जल्दी तैयार हो गई? हाँ गोरी बहन, फसल बहुत अच्छी तरह तैयार है। कौवी और कौवा जल्दी से उड़ते हैं और खेत में पहुंच जाते हैं। चिड़िया मकई का और चावलों का अलग अलग ढेर लगाती है। कौवे भैया, मेरा हिस्सा मुझे दो और अपना हिस्सा आप ले ले। कौन सा तुम्हारा हिस्सा? ये खेत हमारा है और इस खेत की फसल भी हमारी है। चलो चलो भाग यहाँ से। ये न्याय नहीं है। मैं नहीं जाऊंगी। मैंने दिन रात मेहनत की, दिन रात एक करके खेत में काम किया और अब आखिर में तुम दोनों मुझे धोखा दे रहे हो। चिड़िया रोने लग जाती है। चिड़िया को रोता हुआ देखकर वहाँ तोता आ जाता है। चिड़िया का हक मैं चिड़िया को लेकर दूंगा। पीछे ही कबूतर भी आ जाता है। जिसने दिन रात मेहनत की उसे मेहनत का सिला जरूर मिलेगा। हम नहीं मानते, ये खेत हमारा है। लेकिन जब बड़ी चील वहाँ आती है तो कौवा और कौवी डर जाते हैं। काले कौवो, तुम दोनों दिल के भी काले हो। पहले तुम्हारे इस खेत में एक दाना भी नहीं उगता था और अब तुम्हें आधी फसल बैठे बिठाए मिल रही है। क्यों इतने लालची हो गए हो कि दूसरों का हक भी छीन रहे हो? पक्षी एक साथ थे और कौवे डर जाते हैं। मैं तो मजाक कर रही थी। आप सभी हमें हमारी फसल बांट कर दे दें। फिर चील दी तराजू से फसल 2 हिस्सों में बांट देती